बीजेपी में आज से नवीन अध्याय का आगाज। नितिन नवीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव अधिकारी ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने माला पहनाकर स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का संभालेंगे कार्यभार। पीएम मोदी ने कहा, नितिन मेरे बॉस हैं, अब मैं उनका कार्यकर्ता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, नितिन ने हर जिम्मेदारी को सहजता से निभाया है। पीएम मोदी बोले, हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था, कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है। बीजेपी ने शून्य से शिखर तक सफर तय किया। पीएम मोदी बोले, बीजेपी की जड़ें जमीन के नीचे तक गहरी हैं। बीजेपी में अध्यक्ष बदलते हैं, जिम्मेदारी नहीं। पीएम मोदी ने आगे कहा, बीजेपी में होना हमारे लिए गर्व की बात है। जनता की सेवा हमारे सर्वोपरि है। हरियाणा, असम, उड़ीसा में बीजेपी का सामर्थ्य। यह भी कहा कि मैं 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाना चाहता हूं। पीएम ने विपक्ष पर हमला किया, घुसपैठियों को देश लूटने नहीं दूंगा। नितिन नवीन ने अपने संबोधन में कहा, यह क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए आभार। नितिन नवीन ने कहा, पीएम के मूल मंत्र से पूरा जनमानस जुड़ा है। राजनीति में स्पीड नहीं, स्टेमिना का टेस्ट। आज जम्मू में फिजा बदली है। पीएम को देश सेवा का काम करते देखा है। हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। एमएचए ने बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन को दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। दिल्ली के 3 मंदिरों में दर्शन के बाद बंगला साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे नितिन नवीन। दर्शन पूजन के बाद पदभार संभाला। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। रायबरेली प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया। मनरेगा को लेकर कांग्रेस का बचाव संग्राम। केंद्र सरकार के मनरेगा के नाम बदलने के फैसले को लेकर राहुल ने चौपाल की अध्यक्षता की। राहुल गांधी ने कहा, मनरेगा के 2 लक्ष्य थे। पहला, ग्राम पंचायत को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और दूसरा, एक ऐसा सिस्टम बने जिससे गरीब और कम उम्र के लोगों का भला हो। राहुल ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कहा, मनरेगा का मकसद गरीबों को सुरक्षा देना था। मोदी सरकार ने उनकी ढाल छीन ली। राहुल ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कहा, कांग्रेस पार्टी का यह आंदोलन पूरे देश में मनरेगा को बचाने का है, जो मजदूरों की सुरक्षा के लिए है। अपर्णा यादव को लेकर प्रतीक ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। कहा, खुद को फेमस होने के लिए अपर्णा ने मेरे मां, पिता, भाई से तोड़े संबंध। इससे पहले तलाक लेने का किया था दावा। समाजवादी पार्टी के सांसदों की बैठक समाप्त हो गई। बैठक के दौरान सांसदों ने संगठन को और अधिक मजबूत करने पर जोर दिया। अयोध्या से लेकर बनारस तक जिन क्षेत्रों में वोटों का बिखराव हुआ है, उन्हें दोबारा जोड़ने पर हुई चर्चा। सांसदों को जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर। छिंदवाड़ा बीजेपी जिला अध्यक्ष का विवादित बयान। कहा, छोटे समाज के लोग हमारे ऊपर आकर बैठ जाते हैं। ब्राह्मण समाज पर भी टिप्पणी की। सबरीमाला सोने की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन। तमिलनाडु समेत केरल के 21 स्थानों पर छापे मारे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेज दिया है। प्रयागराज में मेला प्राधिकरण ने जवाब मांगा कि अविमुक्तेश्वरानंद कैसे खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं। मेला प्राधिकरण ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। संभल में बड़ा फर्जीवाड़ा। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद वक्फ बोर्ड में कराई गई रजिस्टर्ड, 7 पर एफआईआर। सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद मदरसे का मामला, जांच में खुला झूठ पंजीकरण। यूपी के बहराइच में भी बुलडोजर एक्शन। मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी अवैध मजारों को प्रशासन ने ध्वस्त किया। नोएडा में इंजीनियर की मौत की जांच तेज। एसआईटी टीम प्राधिकरण के दफ्तर पहुंची। जिलाधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे।
एसआईटी और प्राधिकरण की बैठक के बाद एसआईटी टीम घटनास्थल का निरीक्षण करने जा सकती है। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई। 31 दिसंबर की रात जो ट्रक यहां आधा लटका था, उसकी तस्वीर आई। स्थानीय लोगों ने बचाई थी ट्रक ड्राइवर की जान। नोएडा इंजीनियर की मौत के मामले में 4 दिन बाद भी नहीं मिली मृतक की कार, प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में कार्रवाई, सीएम योगी ने गठित की एसआईटी, 5 दिन में रिपोर्ट तलब। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ न पे, इससे पहले जेई को किया गया था बर्खास्त। नए खुलासे में दोनों बिल्डर कंपनी पर नोएडा प्राधिकरण का 3000 करोड़ का बकाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फेफड़ों में 1 से 2 लीटर पानी, कार्डियक अरेस्ट और हाइपोथर्मिया के कारण हुई मौत। सिस्टम की देरी और ठंड भी रही मौत की वजह। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल छात्रा की मौत के मामले में आज एसआईटी की टीम ने डॉक्टर प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश सिंह और अस्पताल के कर्मचारियों से पूछताछ की। एडीजी ने जानकारी देते हुए कहा, छात्रा की फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट 5 से 6 दिनों में आएगी, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आने में समय लगता है। पटना में स्थानीय लोगों ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल छात्रा के यौन शोषण और हत्या मामले को लेकर निकाला कैंडल मार्च, सीबीआई जांच की मांग। पटना सिटी में नीट छात्रा हत्या मामले में स्थानीय लोगों ने एसआईटी की टीम पर लीपापोती का आरोप लगाया, सीबीआई जांच और दोषियों को फांसी की मांग की। पटना में नीट छात्रा की मौत को लेकर पटना में विरोध प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन, जांच में लापरवाही के गंभीर आरोप। गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष मुख्य अतिथि होंगे। राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जोरों पर, कड़ाके की ठंड के बावजूद सेना के जवानों ने परेड का अभ्यास किया। जवानों के कदमताल की गूंज, कमांड की आवाज और तिरंगे की भावना से पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भैरव लाइट कमांडो बटालियन लेंगे हिस्सा। साल 2025 में भैरव कमांडो बटालियन बनाया गया। पहली बार सेना की रिमाउंट एंड वेटनरी विंग के जानवर परेड में शामिल होंगे। इनमें 2 बैक्ट्रियन ऊंट, 4 जास्कर टट्टू, 4 शिकारी पक्षी और 10 मिलिट्री डॉग शामिल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सड़क किनारे आईईडी मिला, सेना की बम निवारण टीम ने निष्क्रिय किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में शहीद हुए हवलदार गजेंद्र सिंह का पुष्पांजलि समारोह हुआ। सहारनपुर के परिवार के 5 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतकों में 2 महिलाएं, शव के पास पड़े थे 3 तमंचे। अजमेर में बैंक ऑफ बड़ौदा के लॉकर रूम की छत तोड़कर चोरी, इलेक्ट्रिक कटर छोड़कर चोर फरार, पुलिस जांच में जुटी। अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के वटवा में मेगा डिमोलिशन काम शुरू किया, असिस्टेंट कमिश्नर ने जानकारी दी। वटवा में वानरवट तालाब के 58,000 वर्ग मीटर जमीन पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। तालाब पर बने 450 अवैध कच्चे मकानों पर एक्शन होगा। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में बस में लगी आग, एक पर्यटक की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर। बिहार के किशनगंज में डंपर और ट्रक में भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में लगी आग में झुलसकर 3 की मौत।